भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुरेश कश्यप आज शिमला पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय मीडिया से बातचीत करते हुए हाल ही में गैस और पेट्रोल के बढ़े दामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कश्यप ने कहा कि सरकार के इस कदम से आम जनता भारी संकट का सामना कर रही है और यह सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए शर्मनाक है कि महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रदेशवासियों को कठिनाई हो रही है। हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, लेकिन इसके बजाय कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। कश्यप ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वह जनता के मुद्दों को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द समाधान निकाले। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और उसी उपलक्ष्य में आज जिला शिमला का हमारा सक्रिय सदस्यता का सम्मेलन है। आज देश में भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और 18 करोड़ के करीब जिसके प्राइमरी मेंबर्स हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान हुआ 18 लाख प्राइमरी मेंबर्स बने हैं और 27,000 सक्रिय मेंबर या एक्टिव मेंबर्स हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के आज हैं। और अगर जिला शिमला के देखें तो तीनों मंडलों में जिला शिमला में 934 हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं। पार्टी ने निर्णय लिया कि हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित करके जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं उनका सम्मान करें और उस कड़ी में हमारे विभिन्न हिमाचल प्रदेश में भी विभिन्न जिलों में ये सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। मुझे आज 2 विधानसभा क्षेत्रों में एक शिमला शहरी और इसके बाद कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र का जो सम्मेलन है उसको संबोधित करना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और उस दिशा में आज आगे बढ़ रहे हैं। 11 साल का जो कार्यकाल और ऐतिहासिक कार्यकाल रहा, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय इन 11 सालों में हुए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। वो चाहे धारा 370-35 को समाप्त करने की बात हो, 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर जैसा जो मसला था उसके सॉल्यूशन की बात हो, या मातृशक्ति महिलाओं को मातृशक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो, और अभी अभी जो वक्फ बिल पारित हुआ, ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं और जिनको लेकर जो लंबे समय से बहुत सारे कानून ऐसे थे जिनको परिवर्तित करने की आवश्यकता थी या उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, तो वो भी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। ऐतिहासिक बिल जो हैं वो भी पारित किए गए जो इस देश को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाने वाले। तो निश्चित रूप से प्रदेश में भी बहुत जल्दी, क्योंकि आज आम जनमानस जो प्रदेश की सरकार जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी, जो नए दौर की बात करती थी, आज एक बुरे दौर से प्रदेश गुजर रहा है और प्रदेश की जनता भी आज, चाहे प्रदेश का युवा है, चाहे महिला है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं, किसान बागवान हैं, सभी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि जो बड़े बड़े वायदे उनके साथ हुए थे, जो एक नया दौर की शुरुआत करने की बात कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले करती थी, आज किस बुरे दौर से उनको गुजरना पड़ रहा है। जहाँ तक पेट्रोल डीजल की हम बात करें या गैस की बात करें, ये ऐसे उत्पाद है जो कि हम आयात करते हैं और जब वैश्विक स्तर के ऊपर इनके दाम बढ़ते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारे देश को भी होता है। और ये बात सही है कि गैस के दाम बढ़ने की बात हमारे ध्यान में भी आई है और इसी प्रकार से, लेकिन ये सब जो है क्योंकि हम तो आयात करते हैं, हम उपभोक्ता हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो वैश्विक स्तर के ऊपर जिस प्रकार से इसमें बढ़ोतरी होती है तो देश को और हमको भी इसका खामियाजा है सर। लेकिन जहाँ तक बसों के किराए की बात है तो ये सरकार तो निरंतर, वो चाहे बिजली के दाम बढ़ाने की बात हो, वाटर सेस लगाने की बात हो, या अभी बस किराए के बारे में पिछले दिनों तो बस में जो सवारियाँ अपना सामान ले जाती थी उसका भी किराया लगाने की बात है, प्रेशर कुकर का भी जो है वो टिकट काट दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं
तो ये सारी बातें जो हैं प्रदेश सरकार की जो मिसमैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसके कारण आज प्रदेश की जनता के साथ जो इस प्रकार का उनको कर के बोझ के नीचे डालने का काम सरकार